सभी बच्चे ध्यान दें। पिछले होमवर्क में एक न्यूमेरिकल भेजा था जिसमें था एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है। इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दी जाती है। संधारित्र पर नया विभवांतर तथा संचित ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। तो उसका ये सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और समझें। इसमें क्या है कि संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड, तो उसको फैरड में कन्वर्ट कर लिया तो 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड। वोल्टेज जो दिया है वो 600 वोल्ट। इसके बाद इसमें कंडीशन मान ली कि माना प्लेटों के बीच दूरी आधी कर देने पर नई धारिता C डैश और विभवांतर V डैश हो जाता है। तब नई धारिता जब C डैश है तो ये ε0/d वैसे होता है। प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई तो d/2। तो इसको इस प्रकार से लिखा गया। तो जो पहले संधारित्र की धारिता थी वो C थी, तो अब हो गई, ये बाद में हो गई 2 गुनी। बैटरी हटा ली गई, अतः प्लेटों पर आवेश नियत हो जाता है। तो जब आवेश नियत हो जाता है तो Q बराबर CV, और C की जगह पर लिख दिया, जब मान लो AC आवेश वही रहना है तो दूसरी स्थिति जो द्वितीय स्थिति है उसमें हो जाएगा C डैश V डैश। यहाँ बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझें। और C डैश के स्थान पर रख दिया 2C, तो 2CV डैश। तो इसका मतलब CV बराबर हो गया 2CV डैश, या V डैश बराबर हो गया V/2। इसको मैंने डायरेक्ट सूत्र में भी लिखाया था कि बैटरी हटा लेने पर जो वैद्युत विभवांतर है और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तो उसमें V/2 हो जाता, अर्थात 600/2 यानी 300 वोल्ट हो गया। संधारित्र में प्रारंभ में संचित ऊर्जा U बराबर ½ CV²। तो ½ C का मान रख दिया, V का मान रख दिया पहले स्थिति की। तो पहले स्थिति में 1.8 × 10⁻⁵ जूल, और अंतिम स्थिति में जो संचित ऊर्जा है वो U डैश बराबर ½ C डैश V डैश स्क्वायर। C डैश की जगह पर 2C रख दिया, V डैश की जगह पर V/2 हो गया। तो ½ 1/2 1/2 ये सभी रिजल्ट यहाँ पर मिल गए। इसके बाद अंतिम स्थिति में जब निकाला गया तो ये हो गया U/2 और 1.8 × 10⁻⁵.2, तो ये आ गया। तो अतः संचित ऊर्जा में परिवर्तन ΔU बराबर U माइनस U डैश, तो रिजल्ट आ गया 9 × 10⁻⁶ जूल। तो ये सॉल्यूशन हो गया उस न्यूमेरिकल का। इसको सभी बच्चे ध्यान से देख लें। इसके बाद आगे है संधारित्रों का संयोजन। तो जब संधारित्रों का संयोजन है, संधारित्रों के संयोजन में सभी बच्चे ध्यान दें। पहला संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें मान लिया कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पहला संधारित्र की धारिता C1 और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। इसके बाद इसमें इसका विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3। तो इसके बाद हो गया V = जब टोटल विभवांतर निकालते हैं, एक संधारित्र की लास्ट में जो इसको अर्थिंग कर दिया गया तो V बराबर V1 + V2 + V3। तो Q बराबर जब लिखा गया तो C1 V1, आवेश चूंकि सभी पर एक समान है, C2 V2 C3 V3। V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। और होता वैसे है V बराबर Q/C, तो Q/C बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। तो जब ये मान यहाँ पर रखा गया तो रिजल्ट मिल गया 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ऐसे अगर n संधारित्र जुड़े हैं तो ये रिजल्ट हो गया 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। तो श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है। और समांतर क्रम में क्या है कि इस प्रकार से पैनल बना लिए। समांतर क्रम में आवेश भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन विभवांतर समान होता है। तो आवेश हो गया Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, और Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। Q बराबर हो गया C1V + C2V + C3V। Q बराबर V × C1 + C2 + C3, अर्थात Q बराबर CV। तो CV बराबर रिजल्ट हमें यहाँ पे यानी कि C बराबर मिल गया C1 + C2 + C3। समांतर क्रम में इस प्रकार से श्रेणी n जोड़ दिए।